तो आपके दिमाग में हमेशा आया होगा कि यार ये इतनी स्लो घूमती है तो फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती होगी और क्या बिजली बनाती होगी। एक और चीज आपने इन विंड मिल के बारे में नोटिस की हो तो यह हवा चले या ना चले एक ही स्पीड में घूमती रहती है, चाहे आंधी चले चाहे हवा ना चले तो भी ये धीरे धीरे घूमती रहती है। तो चलिए जानते हैं आज आता है। और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सब प्लांट से मिलकर, जैसे थर्मल, न्यूक्लियर, गैस, हाइड्रो, उनका 10% इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से जनरेट होती है। 10% इलेक्ट्रिसिटी इस विंड मिल से जनरेट होती है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि ये इतनी स्लो घूमती है तो फिर कैसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बन सकती है। तो आपने यदि विंड मिल को करीब से देखा हो तो आपने देखा होगा कि विंड मिल के फैन की साइज कितनी बड़ी होती है। अब सोचो कि यदि यह थर्मल जनरेटर की तरह 3000 आरपीएम की स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला जरूरत तो यह है कि इनकी इतनी ऊंचाई पर इनको मैकेनिकली बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इनको इतनी स्लो स्पीड में घुमाया जाता है। वरना यदि यह 3000 आरपीएम की स्पीड पर घूमने लगे तो पूरे बादलों को जमीन पे लाके रख देगी। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि विंड मिल को हमेशा या तो ऊंचाई पर लगाया जाता है या फिर खाली मैदानों में जहां पर हवा अच्छे से मिल सके। तो विंड मिल में जो टावर की साइज होती है वह 1.5 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले विंड मिल की टावर की हाइट होती है लगभग 212 फीट और इसकी एक ब्लेड की साइज होती है 116 फीट। अब आप इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी ब्लेड यदि हाई स्पीड में घूमेगी तो क्या होगा। और यह सिर्फ 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली विंड मिल की है। यह विंड मिल 3 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। 80 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले विंड मिल की ब्लेड की साइज लगभग होती है 143 फीट और टावर की लंबाई होती है 256 फीट। और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विंड मिल के टावर की और ब्लेड की साइज भी बढ़ती जाएगी। और यही सबसे बड़ा और पहला रीजन है कि इनको मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए इनको स्लो स्पीड में घुमाया जाता है, वरना हाई स्पीड में इतनी ऊंचाई पर टावर को और जनरेटर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। अब यदि यह इतना बड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय हवा के प्रेशर की वजह से या कोई भी वजह से इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो ये अनबैलेंस हो जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना खतरनाक ब्लास्ट होता है। और इसीलिए इनको हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती, इनको धीरे धीरे घूमना ही इनका सबसे बेस्ट तरीका है। जब हवा का प्रेशर इन विंड मिल की ब्लेड पर पड़ता है तो इन विंड मिल का शेप इस तरीके से बना होता है कि ये रोटेट करने लग जाती है और विंड मिल के यह पीछे की तरफ विंड सेंसर लगा रहता है जो हवा की स्पीड और डायरेक्शन को चेक करता रहता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हवा हमेशा एक ही साइड से आती है और यह सेंसर जब हवा किसी दूसरी साइड से आती है तो कंट्रोलर के पास मैसेज भेजता है और विंड मिल की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पर विंड मिल की डायरेक्शन तो बदल दी जाती है, पर अब आप सोचो कि इतने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं, इन पे यदि आंधी चल रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो ब्लेड इतना प्रेशर कैसे सह पाएंगे, ये तो टूट जाएंगे। तो जब हवा का प्रेशर और स्पीड इस विंड सेंसर के द्वारा चेक किया जाता है तब यह हवा की डायरेक्शन के हिसाब से विंड मिल और ब्लेड की साइज भी सेट कर देते हैं ताकि ज्यादा हाई स्पीड हवा से विंड मिल की ब्लेड्स पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और दूसरा सवाल यह आता है कि जब यह विंड मिल इतनी स्लो घूमती है तो यह इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है, जबकि हमने तो देखा था कि थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटर की स्पीड होती है वो लगभग 3000 आरपीएम की होती है और विंड मिल की तो स्पीड होती है लगभग 10 to 20 आरपीएम। अब 3000 आरपीएम की स्पीड पर घूमने वाला जनरेटर यदि 10 से 20 आरपीएम की स्पीड पर घूमेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जनरेटर की स्पीड बढ़ाने के लिए जनरेटर के आगे लगा रहता है एक गियर बॉक्स जो इस जनरेटर की 10 to 20 आरपीएम के बीच में जो स्पीड होती है उसको बढ़ाकर कर देता है 1000 से 1500 आरपीएम तक। फिर भी यह स्पीड कम पड़ जाती है थर्मल पावर स्टेशन के जनरेटर के सामने। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जनरेट होती है। तो मेनली हमें किसी भी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, चाहे वह कोई सा भी जनरेटर हो। तो उसके लिए स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, स्पीड के जगह हम एक दूसरी चीज को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल सके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 120 f/p। इसमें f होता है फ्रीक्वेंसी और p होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स एक तरीके की मैग्नेट होती है जो जनरेटर को रोटेट करवाते हैं और फ्लक्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने के लिए। तो इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी फिक्स है, हमें 50 हर्ट्ज चाहिए और 120 यह एक फिक्स्ड वैल्यू है और p होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। और इस विंड मिल के जनरेटर में जैसे मान लो हमारे को 1500 आरपीएम की स्पीड मिल रही है तो यदि आप पोल कैलकुलेट करोगे तो इसमें पोल आ जाएंगे नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 4। और इसी सेम फॉर्मूले से यदि आप थर्मल स्टेशन पे लगे सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड चेक करोगे और उसके पोल चेक करोगे तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स आएंगे 2। इसका मतलब यह है कि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए यदि स्पीड नहीं मिल पा रही है तो हम जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू कम और ज्यादा करके फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अब यह जो इतने बड़े विंड मिल होते हैं ये लगभग 690 वोल्ट जनरेट करते हैं और इस विंड मिल के नीचे की तरफ एक लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें विंड मिल की इलेक्ट्रिसिटी को काम में लेना होता है, उसको जीएसएस से कनेक्ट होना होता है ताकि हम घरों में सप्लाई दे सके। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में और इंडिया में क्या सभी देशों में इलेक्ट्रिसिटी बनने का सिर्फ विंड मिल ही जरिया नहीं है, और भी बहुत तरीके हैं, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इन सबको एक जगह लाकर सिंक्रोनाइज करना होता है। अब विंड मिल जनरेट करती है 690 वोल्ट और जो थर्मल पावर प्लांट पर जो जनरेटर लगा रहता है वो करता है 11000 वोल्ट। तो इनको एक जगह पर लाके सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम वोल्टेज पे सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि इन सबको हम यूज में ले सके एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में या घरों में सप्लाई करने के लिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है और फिर जीएसएस में भेज दिया जाता है और फिर जीएसएस के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी जाती है। पर इन विंड मिल को तभी काम में लिया जाता है जीएसएस में जब लोड पीक लोड पर होता है। अब यदि किसी के मन में यह आ रहा है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इतना अच्छा तरीका है विंड मिल तो हमें भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड मिल लगवा लेनी चाहिए, तो एक बार रुकिए और सोचिए जो 2 से 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उस विंड मिल की लगभग प्राइस होती है 15 से 20 करोड़ का खर्चा आता है इसमें। पर जरूरी नहीं है कि हम हमारे घरों में इतने बड़े बड़े विंड मिल ही लगाएं, हम छोटे छोटे विंड मिल लगवाकर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं बहुत हद तक। इसी के साथ दोस्तों खत्म करते हैं।